हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। और जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा चैनल टारगेट विद मूसी पर जो है एक सीरीज़ चलती है, 5-10 मिनट की सीरीज़ चलती है, जिसमें हम जो है कुछ फैक्ट एंड फिगर्स को लेकर आते हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है 5-10 मिनट में हम बहुत महत्वपूर्ण जो कुछ टॉपिक्स हैं उनके बारे में यहाँ पर स्टैटिक्स जीके के बारे में यहाँ पर जो है डिस्कस करते हैं। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमने लिया है डार्क वेब से। तो डार्क वेब क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं। तो देखिए, हम सभी लोग जो है नेट की ब्राउजिंग करते हैं, आप भी करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि नेट ब्राउजिंग क्या है, किस तरह से ये काम करता है। तो उसके बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, वेब जो होता है ये तीन उसमें हिस्सों में बटा होता है। 3 तरह की वेबसाइट्स होती हैं। एक होती है आपका सरफेस वेब, जो कि 4% होता है सिर्फ। एक होता है डीप वेब जो कि 90% यूज़ होता है। और एक होता है डार्क वेब जो कि 6% यूज़ होता है। ठीक है, अब ये होता क्या क्या है या हम इसमें क्या क्या देखते हैं। तो जो सरफेस वेब होता है हमारा, ये नॉर्मली जैसे कि हम गूगल हो गया, याहू हो गया, यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, तो ये सारी जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं ये होती हैं सरफेस वेब पर। ठीक है, और ये सिर्फ 4% होती हैं। बाकी 96% जो है डीप वेब और डार्क वेब का हिस्सा होती हैं। और जो आपका डीप वेब है, तो डीप वेब के अंदर क्या क्या आती हैं, इसमें कॉन्फिडेंशियल फाइल आती हैं, जैसे नेट बैंकिंग हो गई आपकी, या रक्षा मंत्रालय जो भी एक्टिविटी करती है, या रॉ जो भी एक्टिविटी करती है, वो सब कॉन्फिडेंशियल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो डीप वेब के अंदर होती हैं आपका। एक होता है डार्क वेब, जिसको हमें समझना है। डार्क वेब क्या होता है, ये होता है इलीगल एक्टिविटीज़ के लिए। इसमें क्या क्या आता है हम आगे जाकर इसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। ठीक है, देखिए होता क्या है, देखिए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं कि सरफेस वेब के अंदर क्या है, वेबसाइट हो गई, फेसबुक हो गया, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर करते हैं। डीप वेब के अंदर आपका नेट बैंकिंग हो गया, रिसर्च पेपर हो गया, मेडिकल रिकॉर्ड्स हो गए, ये सारी चीज़ें आपका डीप वेब में आ जाती हैं। और जो डार्क वेब है, डार्क वेब में टॉर के माध्यम से हम जाते हैं और यहाँ पर इलीगल जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर आपका क्या कहते हैं, ट्रैफिकिंग हो गई, ड्रग्स हो गया, पोर्नोग्राफी हो गई, ये सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं सब डार्क वेब पर होती हैं। ठीक है, अब है क्या, ये वेब का एक अनछुआ हिस्सा है, यहाँ पर कोई नहीं पहुँच सकता डार्क वेब के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पर जाना प्रतिबंध है, तो यहाँ पर जाते कैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो जाते हैं वो हम जाते हैं टॉर के माध्यम से। ठीक है, अब देखिए ये हमने यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं इसको भी, कि देखिए एक्सेसिंग द डार्क वेब कैन ओनली बी डन यूजिंग स्पेसिफिक ब्राउज़र सच एज टॉर। ठीक है, तो टॉर ब्राउज़र के माध्यम से जो है हम डार्क वेब पर जा सकते हैं। ठीक है, अब मगर यहाँ पर जाना जो है वो प्रतिबंध है, क्योंकि सारी इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए होता कैसे है कि यहाँ पर जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं सारी इलीगल हैं। ठीक है, और ये इसका इस्तेमाल क्या है, ये गलत है तो क्यों है, तो इसको हम समझते हैं पहले। ये गलत तो है, मगर फिर भी लोग इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं। तो कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी प्राइवेसी को छुपा कर रखते हैं। ठीक है, अब प्राइवेसी को छुपा कर रखते हैं मतलब वो बताना नहीं चाहते कि हम किस माध्यम से या क्या माध्यम है हमारा जो हम यहाँ पर हैं, मगर वो समाज में भी रहना चाहते हैं, नेट की दुनिया में भी रहना चाहते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अच्छा कुछ लोग सोचेंगे कि वीपीएन भी तो है, वीपीएन का यूज़ करके भी हम जा सकते हैं, या इनकॉग्निटो मोड के माध्यम से भी हम जो है सर्च कर सकते हैं कोई भी चीज़ें। मगर ऐसा नहीं होता। वीपीएन जो होता है, वीपीएन के माध्यम से अगर हम कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, तो वीपीएन जो होता है वो एक कंपनी के माध्यम से यूज़ होता है। तो अगर कोई इलीगल एक्टिविटी आप करते हो वीपीएन के माध्यम से, तो जो कंपनी है, तो सरकार या कोई भी चीज़ जो है उसको वीपीएन को अप्रोच करेगा, कंपनी को अप्रोच करेगा, और कंपनी जो है बता देगा कि कौन बंदा था जिसने ये सर्च करा था या ये इलीगल एक्टिविटी करी थी। तो वीपीएन के माध्यम से नहीं जा सकते। ठीक है, क्योंकि वीपीएन के माध्यम से भी जो है हमारा आईपी एड्रेस जो है वो कंपनी के माध्यम से ट्रैक हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो सभी जानते हैं कि आईपी एड्रेस क्या होता है। तो आईपी एड्रेस जो होता है वो यही होता है कि हर एक का जो, जैसे कि मैं यहाँ पर हूँ, इस प्लेटफॉर्म पर हूँ, या आप जिस प्लेटफॉर्म पर भी आप मुझको सुन रहे हैं, तो हर एक यूज़र का एक अपना अपना आईपी एड्रेस होता है। ठीक है, जिससे कि ट्रैकिंग करी जा सकती है, उसको ट्रैक करा जा सकता है कि वो कहाँ से बैठकर सुन रहा है या कहाँ से बैठकर वो ये एक्टिविटी कर रहा है। ठीक है, अब टॉर क्या काम करता है, अभी हम इसको समझते हैं। हमने पढ़ा था ना अभी कि डार्क वेब पर जो है हम कैसे जा सकते हैं, तो डार्क वेब पे हम टॉर के माध्यम से जा सकते हैं, सिर्फ टॉर ब्राउज़र के माध्यम से। तो टॉर ब्राउज़र कैसे काम कर सकता है, अब हम इसको समझते हैं। तो टॉर पर होता क्या है कि सैकड़ों वीपीएन एक साथ काम करते हैं टॉर पे। ठीक है, टॉर पर क्या होता है, बहुत सारे वीपीएन्स होते हैं।
अब वीपीएन होते हैं तो एक वीपीएन से दूसरे वीपीएन पे, तीसरे वीपीएन पे, चौथे वीपीएन पे, पाँचवें, तो इस तरह से जो है यहाँ पर ट्रैक नहीं करा जा सकता। ठीक है, वीपीएन से वीपीएन ट्रांसफ़र होता जा सकता है। जैसे कि एक प्याज होती है ना, तो प्याज के छिलकों, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, ओनियन राउटिंग बोलते हैं। टॉर के माध्यम से जो आपका सर्च करा जा सकता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ओनियन राउटिंग। ठीक है, इसलिए जो है हम देखते हैं ना कि जो भी टॉर के माध्यम से वेबसाइट्स होती हैं, यूज़ होता है जिनका, तो उनके लास्ट में होता है डॉट ओनियन, उनके लास्ट में लिखा होता है डॉट ओनियन। ठीक है, तो हम समझ जाते हैं कि ये जो है ये इलीगल है और ये डार्क वेब का हिस्सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने समझा डार्क वेब के बारे में। अब ये जो होता है कि ये जब गलत है तो इसको सरकार क्यों नहीं बैन करती, या क्या है इस तरह का। ठीक है, तो पहले तो हम समझते हैं कि यहाँ पर होता क्या है। ये तो हमने समझ लिया कि यहाँ पर ट्रैफिकिंग होती है, पोर्नोग्राफी होती है, इलीगल आर्म्स बिकते हैं यहाँ पर। तो कुछ ऐसे यूज़र्स हैं जो यहाँ पर गए, ठीक है, तो उनके जब जो यहाँ पर गए तो उन्होंने क्या रिस्पॉन्स दिया कि यहाँ पर उनको क्या मिला। ठीक है, उनकी बात करते हैं हम। तो एक यूज़र्स ने कहा कि यहाँ पर जो थी वो रेसिपी थी किसकी, मानव मांस की रेसिपी थी, कि मानव मांस को हम कैसे पकाएं। ठीक है, बिल्कुल ही गलत बात है। दूसरा, कुछ गए कि यहाँ पर सुपारी थी, सुपारी किलर थे, यहाँ पर ड्रग्स थे, यहाँ पर जो था आपका किसी की भी आप जो है कॉल रिकॉर्ड करा सकते हो या सारी चीज़ें करा सकते हो। अच्छा, ये जो चर्चा का विषय बना हुआ है डार्क वेब, जो हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं डार्क वेब, ये चर्चा में क्यों आया इसकी भी हम बात करते हैं। तो ये चर्चा में आया, अभी आपने हाल ही में 15-20 दिन पहले सुना होगा कि जो पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पूरी कॉल रिकॉर्ड हुई, और वो 8 घंटे की कॉल रिकॉर्डिंग है, और जो कहाँ पर मिलेगी आपको, सिर्फ डार्क वेब पर मिलेगी। ठीक है, और वहाँ पर डार्क वेब में मिलेगी। और उसके बाद कुछ टाइम बाद जो है इमरान खान की भी एक रिकॉर्डिंग थी जो कि मतलब डार्क वेब पर आ गई है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसलिए जो है डार्क वेब जो है चर्चा का विषय बना हुआ है कि डार्क वेब है क्या। तो डार्क वेब पे जो है हम समझते हैं क्यों यहाँ पर डार्क वेब पे मिलती हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि यहाँ पर ट्रैक नहीं कर पाते किसके माध्यम से आई, किसने डाली, यहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता, सिर्फ इलीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। इसलिए डार्क वेब का जो भी यूज़ हैकर्स होते हैं वो डार्क वेब का यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक चीज़ और समझ में आती है कि ये इतना गलत है तो ये सरकार बैन क्यों नहीं करती। तो सरकार क्यों बैन नहीं करती, सरकार जो है वो ऐसे इंटेंशन वाले जो लोग होते हैं उनको पकड़ना चाहती है। ठीक है, कि यहाँ पर जो भी सरकार, मतलब जो सरकार और चोर पुलिस का जो है यहाँ पर खेल चलता रहता है। ठीक है, और सरकार ने अगर बैन कर दिया तो जाहिर सी बात है चोर पुलिस का खेल नहीं चलेगा। और कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी होती हैं, ठीक है, जो कि साइबर जो इसको बोलते हैं ना साइबर क्राइम, तो साइबर क्राइम के अंदर जो सारी चीज़ें आती हैं, तो साइबर सेल जितने भी होते हैं यहाँ पर अपना रहते हैं, एक्टिव रहते हैं यहाँ पर। ठीक है, मगर जो बहुत बड़े, इनसे भी बड़े होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो यहाँ पर आते हैं। ठीक है, वो इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये जो इसको शुरुआत करी गई थी, वो शुरुआत जो करी गई थी वो अमेरिका ने करी थी। अमेरिका ने क्यों करी थी, तो अमेरिका ने जो करा था इसको अपने डिपार्टमेंट यानी कि खुफिया एजेंसी जो अमेरिका की है उसने करी थी इसकी शुरुआत। मगर बाद में जो है ये फिर हैकर्स वगैरह का अड्डा बन गया, और यहाँ पर जितनी भी ट्रैफिकिंग, ये सारी जितनी भी इलीगल चीज़ें हो सकती हैं वो सारी की सारी जो है आपका डार्क वेब पर होती हैं। और डार्क वेब जो हमने समझा कि ये 6%, ठीक है, जो हम यूज़ करते हैं तो हम कितने में यूज़ करते हैं, 4%, यानी कि फेसबुक हो गया, व्हाट्सअप हो गया, यूट्यूब हो गया, ये सिर्फ 4% हिस्सा होती हैं हमारी वेब सर्च का। बाकी इलीगल एक्टिव जो डार्क वेब है वो 6% काम करता है, और उसके अलावा जो 90% है वो हमारा डीप वेब है। तो हमने यहाँ पर समझा डार्क वेब, डीप सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब, तीनों को हमने यहाँ पर समझ लिया है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि हमें जो है कभी भी डार्क वेब पर नहीं जाना है। ठीक है, ये एक समझने के लिए, बताने के लिए है, हमें पता होना चाहिए कि क्या क्या किस तरह से यूज़ होता है। ठीक है, बाकी जो हमारा चैनल है टारगेट विद मूसी, इस पर आपको इस तरह की ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, और 5 से 10 मिनट के अंदर जो है हम बहुत महत्वपूर्ण ऐसी ही जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। और आपको भी अगर कोई टॉपिक है या कुछ भी है अगर, तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो उसको बिल्कुल सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच।